नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नेट ग्रिड सिस्टम के बारे में। आखिर नेट ग्रिड सिस्टम है क्या और इस पर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भारत के 14,000 पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए केसों के डेटा को एक लिंक के माध्यम से जोड़ने का कार्य करेगा। वर्तमान समय में भारत में कोरोना के कारण कई योजनाएं बाधित हैं। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को कार्य करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसका प्रयोग एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में किया जाएगा। नेट ग्रिड क्या है और कौन सी एजेंसियां और सर्विस प्रोवाइडर इसमें होंगे, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। नेट ग्रिड, जैसे कि आपने जान ही लिया कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड इसका नाम है और इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक खुफिया साझाकरण नेटवर्क को तैयार करना है, जिसका इस्तेमाल करके आतंकवादी घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक शक्तिशाली इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, जिसके आधार पर उन्हें अपराधों को नियंत्रित करने में बहुत सुविधा होगी। इसका उपयोग आतंकी घटनाओं को विफल करने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए किया जा सकेगा। नेट ग्रिड की परिकल्पना 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बाद की गई थी। नेट ग्रिड में दूरसंचार, बैंकिंग तथा वित्तीय लेन देन, हवाई यात्रा, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, करदाता, ट्रेन यात्रियों से संबंधित डेटा, अप्रवासन प्रवेश तथा प्रस्थान की जानकारी प्रदान की जाएगी। नेट ग्रिड का मुख्यालय दिल्ली में है और इसका डेटा रिकवरी सेंटर बेंगलुरु में है। खुफिया इनपुट के माध्यम से देश में आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा डेटा नेट ग्रिड के पास उपलब्ध होगा। बैंकों से संबंधित किसी भी लेन देन, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदारी, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, इंटरनेट सर्च, व्यक्तिगत करदाता, रेल यात्रियों तथा हवाई यात्रियों का रियल टाइम डेटा भी नेट ग्रिड की पहुंच में होगा। सुरक्षा एजेंसियां इसकी सहायता से हर संदिग्ध हरकत पर 24 घंटे नजर रख सकती हैं। नेट ग्रिड सभी तरीके का डेटा का एनालिसिस कर सकता है, उसे खुफिया एजेंसियों तक वो पहुंचाएगा। संदिग्ध गतिविधि पर नेट ग्रिड सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर देगा। वर्तमान समय में नेट ग्रिड में 10 यूजर एजेंसियां तथा 21 सर्विस प्रोवाइडर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसका जो प्रथम चरण है, इसके पश्चात अन्य एजेंसियों को एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें जोड़ा भी जाएगा। अन्य चरणों में 950 संगठनों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, नेट ग्रिड डेटा का इस्तेमाल कौन सी एजेंसियां करेंगी, ये भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि एनसीबी, राजस्व इंटेलिजेंस निदेशालय यानी कि डीआरआई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एफआईयू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी कि सीबीईसी और डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड इंटेलिजेंस यानी कि डीजीसीआई इसका इस्तेमाल कर पाएगी। नेट ग्रिड का उपयोग कैसे किया जाएगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। सभी सुरक्षा एजेंसियां नेट ग्रिड से रियल टाइम बेसिस पर डेटा प्राप्त करती रहेंगी। इसमें वो एफआईआर, बैंकिंग और संदिग्ध के फोन विवरण, चुराए गए वाहनों की जानकारी को एकत्रित करेगी। इससे कोई भी अपराधी चुराए गए वाहनों या फिर फोन आदि का उपयोग अगर वो करता है तो उसे पकड़ने में आसानी होगी। यदि किसी आतंकवादी घटना में किसी वाहन का उपयोग किया जाता है तो उस वाहन के नंबर से असली साजिशकर्ता तक पहुंचा जा सकता है। सुरक्षा एजेंसियां नेट ग्रिड के द्वारा वित्तीय लेन देन पर नजर रख सकती हैं, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। हालांकि नेट ग्रिड की कुछ हानियां भी हैं, वो भी आपको जानना जरूरी है। नेट ग्रिड से क्या क्या हानियां हो सकती है, वो आपको बता देते हैं। नेट ग्रिड के द्वारा सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट के डेटा का उपयोग किया जा सकता है। इससे व्यक्ति की निजता के कानून का उल्लंघन होता है। इतने बड़े डेटा को सुरक्षा प्रदान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। यदि किसी भी प्रकार से कोई डेटा लीक हो जाता है तो उसका गलत उपयोग किया जा सकता है। राज्यों की पुलिस को नेट ग्रिड के डेटा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, आपने जाना कि आखिर नेट ग्रिड है क्या और कौन सी एजेंसियां इसकी डेटा का इस्तेमाल कर पाएंगी और कौन इसके सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपने जाना पूरी जानकारी और इसके हानियां भी आपने जानी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी है देश की सुरक्षा को देखते हुए, और जो इसकी कमियां हैं उन पर और सख्त तरीके से काम किया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी डेटा लीक ना हो और किसी की निजता जो कानून है उसका भी उल्लंघन ना हो। आपको क्या लगता है इस बारे में, इसमें और क्या क्या सुधार होने चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।